बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक बार चिड़ियों को दाना डाल रहे थे कि इसी दौरान अपने शागिर्द से कहने लगे कि ये चिड़ियां रोजाना पेट भरकर खाती हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन ये शाम को भूखी सोती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इन पर किसी ने बंदिश नहीं करवा रखी होती, जबकि बहुत से इंसान रात को भूखे सोते हैं। उनके भूखे सोने की वजह ये नहीं होती कि उनकी किस्मत में रिज्क या पैसा नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में बहुत ज्यादा रिज्क लिखा होता है, पर किसी हासिद ने अपनी हसद और जलन के चलते उन पर बंदिश करवा रखी होती है। बाबा फरीद ने मजीद फरमाया कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता रहता हूँ जो आज दौलतमंद और कामयाब होते लेकिन सिर्फ बंदिश की वजह से आज गरीब हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश एक हकीकत है, इसलिए आज की वीडियो में आपको सख्त से सख्त बंदिश का तोड़ बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को समझने में मुश्किल होती है कि बंदिश है क्या। देखें, अगर आपके हर काम में रुकावट आ जाती है तो समझे आप पर बंदिश हुई है। कुछ लोगों के बनते काम बिगड़ जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन यकयक कुछ ऐसा होता है कि उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। कुछ लोग दौलतमंद होना चाहते हैं, इसके लिए वो रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम हो जाते हैं। बहुत से पढ़े लिखे नौजवान ऐसे होते हैं जो कि ना सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बल्कि आला दर्जे के मेहनती और काबिल होते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती, या नौकरी तो मिलती है लेकिन वो उनके म्यार की नहीं होती। जबकि उनसे कम पढ़े लिखे और कम मेहनती लोगों को इतनी जबरदस्त नौकरियां मिलती हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और ना उन्होंने सोचा होता है। इसी तरह कुछ लोग कारोबार करते हैं, उन्हें ना सिर्फ बहुत बेहतरीन तौर पर कारोबार करना आता है बल्कि वो कारोबार में मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कारोबार नहीं चलता। इसी तरह कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो कि ना सिर्फ बहुत खूबसूरत होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, या तो उनके रिश्ते आते नहीं, या अगर रिश्ते आ भी जाएं तो बात पक्की नहीं होती। बुजुर्गों का कहना है कि बनते कामों का बिगड़ जाना या कामों में रुकावटों का आना या ज्यादातर नाकामी का मुंह देखना पड़ना, ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं। बंदिश को कभी गलती से भी मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि बंदिश तो काले जादू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। काला जादू तो 7 समंदर पार जाकर फिर बेअसर हो जाता है, लेकिन बंदिश एक ऐसी चीज है जो 7 समंदर पार भी काम करती है और आपको कामयाब नहीं होने देती। जादू जिन्नात के जरिए होता है, जबकि बंदिश में आपके कंधों पर बलाएं सवार हुई होती हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये अमल करने में तो बेहद आसान है लेकिन उतना ही ताकतवर भी है। इस अमल को बस एक बार कर लेने से आप पर जितनी मर्जी सख्त बंदिश हो, हर किस्म की बंदिश का ऐसे खात्मा होगा जैसे खत्म होने का हक बनता है। और जैसे ही आप पर हुई बंदिश खत्म होगी, फिर आपकी तरक्की और कामयाबी को इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस अमल के बारे में बताऊं, आपके लिए ये जानना बेइंतहा जरूरी है कि बंदिश कितने किस्म की होती है। बुजुर्गों के मुताबिक बंदिश 3 किस्म की होती है। पहली किस्म की बंदिश वो होती है जो अमलियात और जादू टूने के जरिए करवाई जाती है, या गंदे अमलियात के जरिए भी कुछ लोग बंदिश करवा देते हैं। यानी अगर कोई आपसे जलता है, वो आपकी कामयाबी या रिज़्क को बांधना चाहता है, तो वो आमिल के पास जाएगा और आप पर बंदिश करवा देगा। जबकि दूसरे किस्म की बंदिश नजरे बद के जरिए होती है, यानी अगर कोई शख्स आपसे जलता है, आपसे हसद करता है, आपकी तरक्की कामयाबी उसको पसंद नहीं। नजरे बद कितनी ज्यादा खतरनाक होती है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत में ज्यादातर लोगों की अमवात नजरे बद की वजह से होगी। जबकि तीसरे किस्म की बंदिश हासिद की हसद की वजह से होती है, यानी जब कोई आपसे जलता है, जब कोई आपकी नेमतों से हसद करने लगता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि हाय, उसके पास तो कितना बड़ा घर है और मेरा घर देखो कितना छोटा है, तो हासद की हसद से आपकी तरक्की और कामयाबी रुक जाती है। यही वजह है कि हासद की हसद से पनाह मांगने का कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अमल के बारे में कि आपने इस अमल को कैसे करना है। प्यारे बहन भाइयों, ये बेहद ताकतवर अमल है और इस अमल को अगर आप जिंदगी में बस एक बार कर लेते हैं तो आप पर
जितनी भी बंदिशें हो रखी हैं तमाम बंदिशें ऐसे खत्म होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो अमल करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्याज की जरूरत पड़ेगी, वही प्याज जो आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन ऐसा कोई घर नहीं जहां प्याज मौजूद नहीं होता। आपने अपने बोर्ची खाने में जाना है और जो प्याज आपके हाथ में आए आपने कोई सा भी प्याज पकड़ लेना है। ज्यादातर लोगों के लिए प्याज एक सब्जी है, लेकिन अगर आप किसी आमल से पूछेंगे तो वो प्याज के बारे में आपको कुछ और ही बताएगा। आमिल आपको बताएगा कि जो जिन्नात होते हैं वो प्याज की बदबू से नफरत करते हैं। जिन्नात तो प्याज की स्मेल से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि जिस जगह पर प्याज पड़ा होता है जिन्नात उस जगह के करीब तक नहीं आते। लेकिन जो बलाएं होती हैं वो प्याज की महक को पसंद करती हैं, और यही वजह है कि आपको ऐसी जगह भारी महसूस होगी जहां अक्सर ही प्याज रखा जाता है। अब आपने सबसे पहले एक प्याज ले लेना है, उसके बाद एक अंडा ले लेंगे और एक आप सादी रोटी पका लेंगे। अब आप इस रोटी, प्याज और अंडे को किसी को सदका कर देंगे, यानी अगर कोई आपके घर मांगने वाला आता है तो उसको आप ये दे देंगे। कोशिश करें कि लगातार 3 जुमेरातों तक एक रोटी पकाकर उस पर एक प्याज और अंडा रखकर किसी को सदका दें। अक्सर लोगों का कहना होता है कि हमें शर्म आती है कि हम किसी मांगने वाले को भी सादी रोटी के ऊपर प्याज और अंडा दें, तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आप उसको कह सकते हैं कि ये सादी रोटी पकड़ो, ये एक अंडा पकड़ो और ये एक प्याज पकड़ो, और अपने घर में जाकर इसको पकाओ, अंडा बनाओ और इस रोटी के साथ खा लो। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। कोशिश करें कि लगातार 3 जुमेरातों तक आपने ये सदका देना है। ये एक चीज हो गई, और उसके बाद आपने लगातार 21 रातों तक ये बेहद छोटा और आसान अमल करना है रात को सोने से पहले। अमल बहुत छोटा सा और करने में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने एक बार पढ़ लेनी है सूरह नास। सूरह नास बहुत छोटी सी सूरह है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। सूरह नास आपको जिन्नात और शयातीन के शर से बचाती है, आपको शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज रखती है। इसी तरह सूरह नास पढ़ने वाला इंसानों के शर से महफूज रहता है। उसके जितने भी दुश्मन हैं वो तमाम अपने दुश्मनों के शर से महफूज हो जाता है। सूरह नास का तर्जुमा ये है, आप अर्ज कीजिए कि मैं सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, जो सब लोगों का बादशाह है, जो सारी नस्ल इंसानी का माबूद है। वसवसा अंदाज शैतान के शर से, जो अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हटकर छुप जाने वाला है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह वो वसवसा अंदाज शैतान जिन्नात में से हो या इंसानों में से। सूरह नास का पढ़ना दुश्मनों को ज़लीलो ख्वार करके रख देता है। आप बड़े से बड़े और मकार से मकार छुपे हुए दुश्मन या ज़हरी दुश्मन के शर से महफूज हो जाते हैं। तो एक बार आपने सूरह नास पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने एक बार ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक को रोजी और रिज़्क बढ़ाने वाली सूरह कहा जाता है। सूरह नास और सूरह फलक ये दोनों सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की। सूरह फलक भी बहुत छोटी सी सूरह है। सूरह फलक का तर्जुमा ये है, आप अर्ज कीजिए कि मैं एक धमाके से इंतहाई तेजी के साथ कायनात को वजूद में लाने वाले रब की पनाह मांगता हूँ और हर इस चीज के शर और नुकसान से जो इसने पैदा फरमाई है, और बिलखसूस अंधेरी रात के शर से जब इसकी जुल्मत छा जाए, और घड़ों में फूंक मारने वाली जादूगरनियों और जादूगरों के शर से, और हर हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो एक एक बार आपने सूरह नास और सूरह फलक को पढ़ लेना है और आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अपने ऊपर दम कर लेना है। इस अमल को आपने लगातार 21 दिन रात को सोने से पहले करना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप पर फिर चाहे जितनी मर्जी सख्त से सख्त बंदिश हुई हो, हर किस्म की बंदिश का ऐसे खात्मा होगा जैसे होने का हक बनता है। और जैसे ही आपकी बंदिश खत्म होगी, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपको दौलतमंद और अमीर होने से, यानी जो कुछ आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें हैं और परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर
अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।